नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित होता हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो बिना विलंब किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहली जन्म कुंडली है मेरे सामने ट्रैवल आईडी से शिवा शंकर जी की। तो शिवा शंकर जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 9 अप्रैल 1984। समय आपने दिया है दोपहर के 12:10। और ब्रह्मपुर उड़ीसा और डिस्ट्रिक्ट आपने बताया ब्रह्मपुर। आपका ब्रह्मपुर तो नहीं मिल रहा है, बेरहामपुर। BRAHMAPUR ब्रह्मापुर। सर, कर्क लग्न की कुंडली आ रही है और मिथुन राशि है। इसका मतलब यही हुआ कि लग्नपति बनते हैं, चंद्रमा जाकर के 12वें घर में बैठे हैं। लग्नपति का जाके 12वें घर में बैठना अवयोग हुआ और ये जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है। आपने पूछा है पिछले 5 वर्षों से कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, कब खुद कुछ कर सकूंगा। तो देखिए, बात वही है कि जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है काम को लेकर। अब पैसे की कमी नहीं है तो उसका सीधा सा है, आपकी कुंडली में लाभेश बनते हैं। शुक्र जाकर के भाग्य भाव में उच्च राशि में बैठे हैं। शुक्र, जैसा कि आपको पता ही है कि गुरु के घर में उच्च के होते हैं और गुरु आपकी कुंडली में निसंदेह षष्ठ भाव में है, लेकिन स्वग्रही हैं और धनु राशि में मूल त्रिकोण के होकर के बैठे हैं। तो भावाश्रय संबंध अगर हम लगाते हैं तो शुक्र को बल तो वैसे ही मिल रहा है उच्च राशि में होने की वजह से, और गुरु जो है जहाँ पर लाभेश बैठे हैं वो ऑलरेडी बलवान हो गए। तो शुक्र के पास कहीं ना कहीं बल अच्छा खासा पहुंच गया, जिस वजह से आपकी लाभ की स्थिति अच्छी है। और देखिए, लाभ भाव में राहु बैठे हैं। निसंदेह अगर लाभ भाव में पापा ग्रह बैठ जाए, राहु शनि, तो जातक अलग अलग तरह के प्रयत्न करके अपने जीवन काल में लाभ लेता ही रहता है। और एक कारण और है, आपकी कुंडली में धन की कमी इसीलिए नहीं है क्योंकि कुटुंब भावपति यानी कि धन भाव के मालिक आपकी कुंडली में जाकर के भाग्य भाव में महाधनी योग लगा करके बैठे हैं, सूर्य ही बनते हैं। तो संभावना इस बात की भी है कि पैतृक संपत्ति मिली हो या पिता का सहयोग हो आपको, तो इस वजह से लाभ की कोई कमी नहीं है। तो ये हुआ आपका लाभ की कमी ना होने का कारण, क्योंकि लाभ की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है। अब खुद का कोई काम नहीं है तो खुद कुछ क्या कर सकूंगा। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और राशि भी आपकी मिथुन है और चंद्रमा 26 अंश पर, बुध दशम भाव में बैठे हैं। तो व्यापार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावुकता में आके आप, मुझे डर है कि आप अपने भावुकता की वजह से गलत निर्णय लेकर के अपने व्यापार में आप नुकसान ना मोल ले लें। खैर, कोई बात नहीं है। व्यापार भावपति शनि बनते हैं, उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हैं। शनि वक्री होकर अच्छा रिजल्ट करते हैं, हालांकि वो नवमांश में नीच के हो गए हैं, लेकिन फिर भी मंगल का स्वराशि का होना इस बात की सूचना है कि शनि का नीचत्व भंग होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब कब कुछ कर पाऊंगा आपने पूछा है, तो बुध की महादशा में आपको राहु का अंतर चल रहा है। राहु लाभ भाव में बैठ के लाभ के रास्ते को खोलने का काम करते हैं। अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 29 जुलाई 2021 के बाद से ही व्यापार शुरू करने का योग है, और अगर यहाँ पर नहीं करते हैं तो जनवरी 2022 फिर जुलाई 2022, यानी कि जनवरी 2022 से स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। अब रही बात नौकरी की, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो अगर आपकी शिक्षा, क्योंकि आपकी शिक्षा मुझे आपकी कुंडली में अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि शिक्षा जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है उसी फील्ड में आपकी शिक्षा होने की संभावनाएं प्रबल बनती हैं। तो अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी करने का भी योग आपकी कुंडली में अगले साल की जुलाई से शुरू हो रहा है। और वर्तमान में भी अगर आप नौकरी चाहते हैं तो 29 जुलाई के बाद जो योग है वो आपको नौकरी देने में भी सक्षम है। तो बढ़िया है कुंडली आपकी। खुद कर सकूंगा वाली अगर आपने बात की है तो पराक्रमपति जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, आपको मेहनत करनी होगी। और योग है आपकी कुंडली में दिसंबर 2021 के बाद से ही प्रबल योग शुरू हो रहे हैं और आपको नौकरी के लिए प्रयासरत होना चाहिए, या व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार के लिए भी आप प्रयासरत हो सकते हैं, क्योंकि बुध दशम में बैठे हैं 12 अंश के साथ। तो व्यापार भी कर सकते हैं, किस चीज़ का करें वो भी बता देता हूँ।
लग्न, सूर्य और चंद्रमा में आपकी कुंडली में चंद्रमा सबसे अधिक बली दिखाई पड़ते हैं 7, 8, 9, 10। सूर्य और शुक्र कॉस्मेटिक्स, रेस्टोरेंट से संबंधित आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। लकड़ी, फर्नीचर, शहद वगैरह का काम भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और भी बहुत से आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र से संबंधित काम बनते हैं। अगर आप उस बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से व्यापार मुझे आपकी कुंडली में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर आप व्यापार के बारे में सोचें तो एक बार कुंडली दिखवा लीजिएगा, ताकि एक एक्यूरेट व्यापार आपकी कुंडली को देख के बताया जा सके। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली में ले रहा हूँ गीत गितेश जी की आईडी से है। रितुल जी की ये जन्म कुंडली है। तो रितुल जी आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। रितुल जी का डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1999, 4 अप्रैल 1999। जन्म का समय आपने दिया हुआ है 10:15। देखिए आपने फिर से वही मिस्टेक की है। मैं आपको बोल बोल के थक चुका हूँ आप लोगों को कि AM या PM। एज यूजुअल कुंडली तो आ गई है तो AM ही लूंगा। 10:15 सुबह के। प्लेस है अबोहर, पंजाब। तो रितुल जी आपकी जन्म कुंडली है वृषभ लग्न की है और तुला राशि है। आपने इस क्वेश्चन पूछा है, माय क्वेश्चन इज गवर्नमेंट जॉब लगने के योग है या नहीं। ठीक है, देख लेता हूं मैं आपकी कुंडली में। लग्नपति शुक्र जाकर के 12वें घर में बैठे हैं। कंपटीशन भाव के मालिक शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, फलस्वरूप उस घर को बली करेंगे। कंपटीशन भाव में चंद्र मंगल योग, दशम भाव में बुध बैठे हैं। सूर्य 20 अंश पर लाभ भाव में गुरु के घर में, गुरु के साथ प्लस पॉइंट, सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बैंकिंग क्षेत्र आपकी कुंडली में मुझे बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग के लिए प्रयासरत होइए। बैंकिंग का योग आपकी कुंडली में बहुत जबरदस्त है। इसके साथ ही साथ टीचिंग, गुरु और सूर्य की युति शिक्षक योग है, लाभ भाव में ही लगी हुई है। गुरु स्पग्रही है, सूर्य लाभ भाव में 20 अंश पर। टीचिंग तो बेस्ट तो टीचिंग है, टीचिंग के लिए प्रयासरत हुई है। और टीचिंग नहीं तो बैंकिंग की तरफ आप जा सकते हैं। सरकारी नौकरी लगने का योग आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा कि किस तरह की आपकी तैयारी है। लेकिन फिर भी अगर सबसे करीब का मैं आपको योग बताऊं तो आपकी कुंडली में मई 2022 में सरकारी नौकरी का योग है। और यहाँ नहीं होता है, तैयारी कमजोर है, तो नवंबर 2023 में सरकारी नौकरी लगने का प्रबलतम योग है। पूरी जी जान लगा के लग जाइए, पूरी तैयारी करिए। सरकारी नौकरी में आप आने वाले समय में हो सकती हैं अगर आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त रहती है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की महादशा, हालांकि शनि नीच राशि में बैठे हैं लेकिन फिर भी देने वाले होंगे और आपको प्रयासरत होना चाहिए। जन्म स्थान से दूर जाएंगे, ज्यादा सफलता मिलेगी। उपाय के लिए गणेश जी के मंत्र गंग गणपते नमः रोज 3 माला जाप करना शुरू करिए और सूर्य को जल दीजिए। इसी उपाय से आपकी सभी समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है निरुपमा भंडारी जी की आईडी से सुशील जी की जन्म कुंडली है। तो सुशील जी तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। सुशील जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 18 सितंबर 1961। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है दोपहर में 2:15। और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश में सागर। धनु लग्न की कुंडली आपकी और राशि भी आपकी धनु है। अग्नि तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। लेकिन लग्नपति का जाकर के द्वितीय भाव में बैठना नीच राशि में, हालांकि गुरु वक्री है 4 अंश पर, लेकिन फिर भी नीच राशि में होना कहीं ना कहीं जीवन काल में थोड़ा सा ये संघर्ष कराता है। वक्री है इसलिए थोड़ा सा कहा मैंने। आपने क्वेश्चन पूछा है घर में पैसा रुक नहीं रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। देखिए द्वितीय भाव धन भाव है, देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं। जब भी गुरु दूसरे घर में जाकर के अकेले बैठ जाएं, जैसा कि इस कुंडली में हुआ है, तो ये भाव नाश करने की स्थिति आती है, धन संचित नहीं होने देते। तो ये सबसे बड़ा कारण है घर में पैसा ना रुकने का। व्यय भावपति जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं और व्यय भाव पर किसी भी पापा ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन धन का संचयन नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है गुरु का द्वितीय भाव में अकेले जाकर के बैठना। समस्या पर समस्या आ रही हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, घर में कलह का वातावरण रहता है। कब तक सब ठीक होगा? देखिए चतुर्थ भावपति यहाँ से विचार किया जाता है घर का, वो नीच राशि में बैठे गुरु। चतुर्थ भाव पर मंगल और सूर्य की दृष्टि का पड़ना, फलस्वरूप ये घर के माहौल में कलह उत्पन्न करने का काम करते हैं। माता की सेहत को भी खराब करते हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा की भी युति है, तो चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से घर में कलह का वातावरण इनकी कुंडली में मुझे दिखाई देता है अब रहता है। और स्वास्थ्य में क्या समस्याएं हैं? रोग भावपति जाकर के राहु के साथ बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, तो क्या इनकी कुंडली में
पेट से संबंधित परेशानी है या जोड़ों में दर्द की समस्या है। मुझे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं पता है, तो स्वास्थ्य के बारे में मैं ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन धन संचयन के लिए या धन आगमन के लिए मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, जिससे धन का आवागमन तो बना रहे। संचयन तो इस कुंडली में हालांकि कमज़ोर है, पैसा रोकना थोड़ा सा कमज़ोर है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स को समझिए और सीखिए, क्योंकि बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वग्रही होकर के उच्च राशि में। बुध अपने ही घर में से उच्च होते हैं ना, क्योंकि और दशम भाव में भद्र नामक महापुरुष योग लगा के, हालांकि इस जन्म कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन फिर भी भद्र योग तो है ना। तो दिमाग लगाइए, इन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करिए, पैसा इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ सेव करने की कोशिश करिए। मैं कुछ उपाय बता देता हूँ। नित्य सूर्य को जल देना शुरू करिए, पहला चीज़, ताकि आत्मविश्वास आए। सूर्य 2 अंश पर है। दूसरा, श्री सूक्त का रोज 1 बार, हो सके तो 3 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये हो गए आपके 2 उपाय। तीसरा उपाय आपकी कुंडली में बनता है गणेश जी की आराधना करिए। ओम गंग गणपते नमः, रोज 1 माला जाप करना शुरू करिए। चौथी चीज़, जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के गुरुवार के दिन स्नान करना शुरू करिए। माथे पर केसर का तिलक लगाइए। नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, ताकि आपका गुरु बली हो सके। ये हो गई 6 चीज़ें आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करनी है। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित मुझे परेशानी नहीं पता है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और अपनी कुंडली का अध्ययन करा के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का आप उपाय ले सकते हैं, क्योंकि मैं रत्न वगैरह भी नहीं जानता हूँ ना कि उन्होंने क्या पहन रखा है अभी। और घर में जो कलह का वातावरण है, घर में कलह का वातावरण भी, घर अगर आप मंदिर जाते हैं तो चतुर्थ भाव को बल मिलेगा। मंगल सूर्य की दृष्टि है, इस वजह से परेशानी तो थोड़ी कहीं ना कहीं रहने वाली है। लेकिन अगर ये मंदिर में दर्शन करने के लिए नित्य जाते हैं, विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, तो घर की जो कलह है उसमें भी कुछ हद तक आराम आए, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। तो इतने उपाय इनसे शुरू कराए जाएं जल्द से जल्द। और इनकी कुंडली में फिर कुछ समय के बाद में, हालांकि राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आ रहा है नवंबर 2021 से, तो नवंबर 2021 के बाद से धन से संबंधित परेशानियां धीरे धीरे करके कम होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन धन का संचयन इस कुंडली में थोड़ा सा कमजोर ही है। इतने उपाय इनसे शुरू कराइए, भगवान ने चाहा तो स्थिति रास्ते पर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है रामराज मिश्रा जी की। तो रामराज मिश्रा जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 19 मई 2004। जन्म का समय आपने बताया हुआ है शाम के 4:16 यानी कि 16:16 बरेली, उत्तर प्रदेश। तो रामराज जी, आपकी जन्म कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की। तो लग्नेश और राशिश एक ही हो गए यहाँ पर, तो तत्व वाला हम विचार यहाँ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। प्रणाम गुरुजी, मेरी शादी तथा सरकारी नौकरी के प्रबल योग कब बन रहे हैं? अमिता मिश्रा, जन्मदिन जन्म स्थान, देखिए 2004 का जन्म है, हमें शादी के बारे में विचार करना तो ठीक नहीं है। शादी को भी हटाते हैं, सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं अपन पहले। आपकी कुंडली में लग्नपति जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। शुक्र 1 अंश पर है, कमज़ोर है, लग्न भी 0 अंश पर है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही, आप पूछ बस रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं। क्लियर बता रही है आपकी कुंडली। मेहनत करिए तभी सरकारी नौकरी हो पाएगी, मेरे कह देने मात्र से नहीं होगी। हालांकि कंपटीशन भाव के मालिक जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, गुरु 15 अंश पर, सूर्य अष्टम भाव में 4 अंश पर, सूर्य चंद्रमा की युति, आपका मन भी अशांत। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना सर सरकारी नौकरी में, क्योंकि आपकी पढ़ाई ही मुझे उस लेवल की नहीं दिख रही। मैं कैसे आपको सरकारी नौकरी की प्रेडिक्शंस दे सकता हूँ? देखिए, मेहनत में कमी है, मेहनत करना शुरू करिए। लग्न से राहु केतु का संबंध, सूर्य चंद्रमा की युति आपके मन को बहुत ज़्यादा शांत करके रखी है। कंसंट्रेशन आपका नहीं होता, इनकंसिस्टेंट है आप पढ़ाई के मामले में, कंसिस्टेंसी आपकी नहीं होती है। अगर आप सामने बैठे होते तो इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। लग्न 0 अंश, लग्नेश 1 अंश, 49 कला पे बैठे हुए हैं, कमज़ोर स्थिति है सर। मुश्किल है सरकारी नौकरी में होना, अगर आपने मेहनत करी तभी हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज सरकारी नौकरी में जाना मुश्किल है। लाभ भाव में गुरु बैठ के पंचम और सप्तम को जरूर देख रहे हैं, 15 अंश के साथ में मेहनत करते हैं तो ले लेंगे, क्योंकि गुरु ही कंपटीशन भाव के मालिक बनते हैं। लेकिन मुश्किल जाएगी सर। सूर्य चंद्रमा की युति, सूर्य भी अष्टम भाव पे बैठे हुए हैं, हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन कितना भी ग्रहों के पास बलाबल हो, लग्न और लग्नेश कमजोर है, तो मैं किस हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दूं कि आपकी तैयारी है उस लेवल की। अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। आप पुरुष हैं, पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ अगर आप करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग हैं, लेकिन मेहनत में कमी है। तो मेहनत करिए। उपाय बता देता हूँ, उपाय को करिए। देर रात तक जागने की आदत को छोड़िए, सुबह सूर्योदय से पहले जागिए, पहली चीज़, ताकि आप में दिनचर्या आपकी बंधे। शुक्र
शुक्र के उपाय अगर आपको बताए जाएँ तो बहुत सोच समझ के बताने होंगे। 2004 का आपका जन्म है। रत्न के पक्ष में मैं नहीं जाऊँगा, रत्न बाद में आपको पहनाया जाएगा जब आपकी थोड़ी-सी उम्र बढ़ेगी। सफ़ेद वस्त्रों को अधिक से अधिक धारण करना, पहला उपाय आप करिए। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत परफ्यूम का यूज़ करें, कभी भी फटे कपड़े ना पहनें, साफ़-सुथरे कपड़े पहनें, साफ़-सुथरे रहें, इससे आपके शुक्र को बल मिल जाएगा। एक काम करिएगा, चांदी का छल्ला लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर में पहन लीजिएगा फ्राइडे के दिन सुबह-सुबह, इससे आपके शुक्र को बल मिल जाएगा। माँ दुर्गा की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करिए, ठीक है? दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, इतने उपाय आप करिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य 3 बार करना शुरू करिए। इतने उपाय अगर आप करते हैं, माँ का सम्मान करिए। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाइए ताकि आपका जो मन अशांत है वो आपका मन शांत हो सके, कर सकें। हालांकि चंद्रमा उच्च राशि में है लेकिन अमावस्या के दोष से ग्रसित और चंद्रमा उच्च के हों तो भी मन को ये भटकाते हैं। तो आप यही उपाय करिए कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दीजिए। इतने उपाय आप शुरू करिए और अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान ने चाहा आपकी मेहनत रही तो सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। लेकिन अभी मैं कोई आपको डेट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी मेहनत में कमी दिखाई दे रही है। और शादी के लिए थोड़ी सी उम्र बढ़ने दीजिए, उसके बाद अपनी शादी की बात करेंगे। अगली जन्म कुंडली है पार्थ मकवाना जी की। तो पार्थ जी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1996। जन्म का समय आपने दिया है रात के 12:05। तो प्लेस ऑफ बर्थ है भावनगर गुजरात। सर आपकी जन्म कुंडली है मिथुन लग्न और कन्या राशि की। यहाँ तक की कुंडली मुझे देखी हुई लग रही है, आपने शायद दिखवाई है। प्लेस ऑफ बर्थ गेटिंग इश्यूज एंड मैरिज व्हेन वी लाइक इट। जी आपने शायद पर्सनल अपॉइंटमेंट लिया हुआ था ना, आपने कुंडली मिलान भी कराया था लास्ट वीक। शायद आपकी कुंडली मैंने देखी है। लग्नपति जाकर के बुध भद्र योग बना रहे थे, बुध चंद्रमा की युति। देखिए शादी से संबंधित मैंने आपको बहुत सी चीज़ें तो बता ही दी हैं। हालांकि कुंडली आपने दी थी, अब चुनाव हो गया तो बता ही देता हूँ। आपकी कुंडली में शादी का योग नवंबर 2022 के आसपास आ रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है सर, तो मैं आपको कुछ उपाय भी शायद मैंने आपको लिख के दिए ही हुए थे। तो लगभग आपकी कुंडली का तो मैंने अध्ययन कर दिया है। तो ये समय मैं आगे वाली कुंडली में ले लेता हूँ। अगर कोई आपका स्पेसिफिक प्रश्न होता, वैसे अपना 1 to 1 बात हुई तो आपने सभी चीज़ें पूछ भी ली थी और आपको उपाय भी मिल ही गए थे। तो मैं आपकी कुंडली को बंद कर देता हूँ और एक दूसरी कुंडली ले लेता हूँ, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का जवाब तो मिल ही चुका है आपको ना। तो शादी का योग भी मैं आपको बता देता हूँ, नवंबर 2022 के आसपास है। मैंने आपको वहाँ भी बताया हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं और सीमंत धिमन जी की आईडी से सीमंत कुमार, अच्छा ये इन्हीं की कुंडली होगी। तो सीमंत जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले लेता हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 4/11/94, 4 नवंबर 1994। समय है दोपहर में 2:35। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो सीमंत जी आपकी कुंडली है कुंभ लग्न की और राशि है आपकी तुला। तो वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है ये। लग्नपति का लग्न में होना शश नामक महापुरुष योग बहुत बढ़िया, और पंचग्रही योग आपके भाग्य भाव में बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर नीच राशि के हैं लेकिन शुक्र वहीं पर है, तो निसंदेह सूर्य का नीच भंग होगा। आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? मेरी जॉब का बता दीजिए गुरुजी, गवर्नमेंट जॉब कब लग सकती है और किस क्षेत्र में? सरकारी नौकरी में देखिए आपकी कुंडली में दशमपति नीच राशि में बैठे लेकिन षष्ठ भाव में। अब नीच राशि में मंगल का होना, कंपटीशन भाव में होना, और कंपटीशन भाव के मालिक भाग्य भाव में, कंपटीशन में फाइट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आपको जाएंगी क्योंकि सूर्य भी नीच राशि में बैठे हुए हैं, है ना। तो एक समस्या तो ये है। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे compete करके लोगों से आगे निकलना है, तो शश नामक महापुरुष योग जो कि आपके लग्न में बना हुआ है विलंब जरूर कराएगा, लेकिन आपका लग्न अत्यंत मजबूत है। तो अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सरकारी नौकरी की ना तो कहा ही नहीं जा सकता कहीं से, क्योंकि आपका लग्न अत्यंत मजबूत है। अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। चंद्रमा और राहु की युति और सूर्य चंद्रमा की युति, अमावस्या के दोष से ग्रसित है ये चंद्रमा, और राहु से युत भी हैं, तो आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, जिस वजह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना हो पाना, एग्जाम हॉल में जाकर के चीज़ें बनते हुए भी गलत कर देना, ये एक परेशानी है। सरकारी नौकरी का योग ज़रूर है लेकिन अगर आप प्रयत्न करते हैं तो मई 2022 में ही योग है, बिल्कुल प्रबलतम योग है। सूर्य नीच राशि में है, दशमेश नीच राशि में है, लेकिन इसके बाद भी बोल रहा हूँ क्योंकि लग्नपति उच्च राशि स्वराशि के हैं लग्न में ही, और
नवमांश में भी दशमपति उच्च के हो रहे हैं मंगल, साथ ही साथ शनि स्वग्रही हो रहे हैं। तो बिल्कुल योग बनता है आपकी कुंडली में। लग्नपति का लग्न में होना यहाँ पे 11 अंश के साथ और लग्न 17 अंश, दोनों ही बहुत मजबूत है। आप ले सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के तैयारी में लग जाइए। मई 2022 में ही आप सरकारी नौकरी लेने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस तैयारी को कहीं से भी ढील मत दीजिएगा। और अपने मन को शांत रखने के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। शुरू करिए, रोज शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए। पहला चीज़, माँ का सम्मान करिए। तीसरी चीज़, चंद्रमा को अर्घ्य देना दुग्ध से पूर्णिमा के दिन, ये शुरू करिए। हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करना शुरू करिए। ढैया आपको चल रही है, फलस्वरूप मानसिक अशांति हो ही रही होगी। ये हो गए। कोई रत्न आपने पहना है या नहीं पहना है मुझे नहीं पता है, रत्न से संबंधित जानते हैं तो कांटेक्ट कर लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपकी कुंडली में आपको मेडिटेशन और प्राणायाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर सके तो रेचक, कुंभक और पूरक यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये इस विधि से अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो जैसा आपसे प्राणायाम आता है प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। इसके साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता के लिए गणेश जी के मंत्र ओम घं गणपते नमः नित्य 3 माला जाप करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी आपको रिसर्च करने में ज़्यादा मज़ा आता है, आप रटना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो ये उपाय आप करिए। और मेहनत रही, आपकी तैयारी रही, तो बिल्कुल सरकारी नौकरी में मैं आपको देख रहा हूँ आपकी कुंडली में प्रबलतम योग है। बस मेहनत करिए, पहुँच जाएंगे। क्षेत्र, शिक्षा, टीचिंग में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित मैकेनिकल लाइन जो होती है, टेक्निकल लाइन जो होती है, वहाँ जा सकते हैं। रेलवेज बहुत बढ़िया है आपके लिए। स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया। क्षेत्र की कोई कमी नहीं है सर इस कुंडली में। टीचिंग भी है, टेक्निकल से संबंधित भी है। बैंकिंग थोड़ा सा वीक है, बैंकिंग में भी करते हैं तो होने के योग बनते हैं, हालांकि क्योंकि शुक्र 15 अंश पर है ना, स्वराशि के। वक्री हैं तो भी कुंभ लग्न की कुंडली है, अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो ये जो क्षेत्र मैंने बताया मेनली शनि से रिलेटेड, रेलवेज वगैरह जो होता है जहाँ लोहे का काम होता है या ऑफिस वर्क होता है, टीचिंग वगैरह, ये सब बढ़िया है आपकी कुंडली में। तो इन्हीं लाइन में जाने की आप कोशिश करिए। स्टेट पीएससी के भी योग आपकी कुंडली में ज़बरदस्त लगते हैं। उपाय तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है अजय शाह जी की। तो अजय जी आपकी कुंडली में ले रहा हूँ 29 सितंबर 1969। जन्म का समय आपने दिया है रात के 1:45। अहमदाबाद, गुजरात। सर आपकी कुंडली है कर्क लग्न की और मेष राशि है। I am facing lots of financial problem, heavy loss of money recently, no job, no work. Guide me how to improve my financial condition. आर्थिक कमजोरी ये देख रहे हैं। हैवी लॉस ऑफ मनी रिसेंटली, अभी रिसेंट में ही इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से जैसा ये बता रहे हैं जो इन्होंने दिया है, एक बड़े धन का इनने नुकसान किया है। वर्तमान समय में कोई ना नौकरी है इनके पास, ना कोई और काम है। ये परामर्श चाहते हैं कि किस तरह से इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो सके। लग्नपति का जाकर के दशम भाव में बैठना, धन भाव के मालिक जाकर के पराक्रम भाव में और लाभपति धन भाव में। सर देखिए, लग्नपति कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। कर्म, मेहनत, कर्म करके ही आप सफलता हासिल करेंगे। तो यही है एकमात्र आपकी कुंडली में जो आपका मित्र है वो आपका कर्म। पराक्रमपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, बुध, गुरु और सूर्य की युति। सूर्य यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। धनपति पराक्रम भाव में बैठे हैं। एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए। धन है लेकिन धन कमाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। अब क्या करना चाहिए? नौकरी की तलाश करनी चाहिए सबसे पहले। लग्नेश और राशिश मित्र हैं, लेकिन जल तत्वीय लग्न और अग्नि तत्वीय राशि ये थोड़ा सा कमजोर है। गुरु की महादशा में गुरु का अंतर अच्छा समय शुरू हो गया है अप्रैल 2021 के बाद से ही। मई 2021 के बाद से 29 अप्रैल दिखा रहा है। नौकरी के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हो जाइए। आपकी कुंडली कहती है मई 2022 करीब में देखें तो सर 11 अगस्त 2021 के बाद नौकरी लगने का योग है। नौकरी के लिए पूरी तरह से प्रयासरत होइए। भले ही मन के मुताबिक ना मिले लेकिन नौकरी का योग तो है। उपाय बताता हूं मैं आपको। सूर्य को जल देना शुरू करिए। एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। देर रात तक जागने की आदत है तुरंत छोड़ दीजिए। लग्नेश कमजोर हो जाएंगे। चंद्रमा है। हनुमान चालीसा नित्य 3 पाठ, शनिवार के दिन 7 पाठ, बजरंग बाण का नित्य 1 पाठ रोज आपके द्वारा होना चाहिए। इष्ट देवता है हनुमान जी आपके।
नित्य मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। ये उपाय आप करिए। श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करिए। श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र जो आपको ठीक लगे, आसान लगे, रोज 1 पाठ, हो सके तो 3 पाठ, नहीं तो शुक्रवार के दिन 3 पाठ तो करिए ही करिए। माँ दुर्गा के मंदिर में ही नित्य दर्शन करने के लिए चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर में भी जाएंगे तो भी फायदा मिलेगा। इतने उपाय आप करिए। श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र भी अगर आपको कठिन लगता है तो कुछ नहीं तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। वैसे तो यही दोनों जो मैंने शुरू में बताया ये करिएगा, हो सके तो लक्ष्मी चालीसा भी कर लीजिएगा। इतने उपाय आप करिए। गुरु की महादशा प्रारंभ हो गई है, आपके जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ महादशा है। इसका भोग करने के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं। अगस्त 2021 से नौकरी लगने का योग है, तो प्रयासरत होइए। इतने उपाय आप करिए, आगे आने वाला समय बेहतर देख रहा हूं मैं। अगली जन्म कुंडली है पीयूष कुमार जी की। पीयूष जी आप तैयार हो जाइए, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। पीयूष जी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 30 जुलाई 1995। जन्म का समय सर आपने बताया हुआ है रात के 11:45। और प्लेस ऑफ बर्थ आपने दिया है आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मेष लग्न की कुंडली है सर आपकी, सिंह राशि है, अग्नितत्वीय लग्न, अग्नितत्वीय राशि, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है ये। क्वेश्चन 2000 सर 20 बस आया है, आपने ईयर लिखा था, यहाँ मिस स्पेल्ट हो गया है या प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं ईयर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। पास आउट मैकेनिकल इंजीनियर और एमटेक थर्मल ब्रांच से चल रहा है लास्ट सेमेस्टर। अच्छा, मतलब आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है और आपका मास्टर्स एमटेक चल रहा है, अभी लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है। जॉब कब मिलेगी, सरकारी जॉब मिलेगी या प्राइवेट में ट्राई करूँ? एज कितनी, आयु आपने पूछी है सर, आयु अभी नहीं बता सकता हूँ। हालांकि शनि के पास में, शनि आपकी कुंडली में अष्टमपति षष्ठ भाव में बैठे हैं और शनि की दृष्टि अष्टमेश पर है, तो आयु ठीक है। भाग्यपति का जाकर के अष्टम भाव में बैठना, आयु को लेकर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता आपको नहीं है। शनि जरूर कमजोर हो रहे हैं 0 अंश, लेकिन षड्बल में उनके पास बल आ रहा है, तो आयु को लेकर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता आपकी कुंडली में मैं नहीं देखता हूँ। मैं आपके मेन क्वेश्चन से भटक गया। सरकारी नौकरी आपने पूछा था। लग्नेश जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, संघर्ष होगा। सूर्य चतुर्थ भाव में है लेकिन 13 अंश पर। कंपटीशन भाव के मालिक बुध चतुर्थ भाव में बैठ के दशम को देख रहे हैं। सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन अगर अभी नहीं मिलती है क्योंकि चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर है, दूसरे 12वें का है। नवंबर 21 के बाद सर अभी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर लीजिए। 26 नवंबर 2021 के बाद से आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग है, तो अभी आप ट्राई कर लीजिए। भगवान ने चाहा तो आपकी सरकारी नौकरी लगने का प्रबल योग है, मुझे जनवरी 2022 के आसपास दिखता है, तो आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर लीजिए। अभी तैयारी करिए आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, मैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको बोल रहा हूँ। अगले साल आपकी कुंडली में जॉब लगने का योग मुझे दिखता है जनवरी 2022 के बाद। लग्न और लग्नपति मजबूत है। चंद्रमा किसी भी प्रकार से पापग्रह से दृष्ट नहीं है, हालांकि केतु की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो मन अशांत आपका होता ही होगा। ये पंचगव्य वाला एक उपाय होता है सर। पंचगव्य में थोड़ा सा कुशा मिला के सोमवार के दिन अपने नहाने के जल में थोड़ा सा मिला के उससे स्नान करना और फिर उसके बाद साफ जल से स्नान करना। इससे चंद्रमा पर केतु से की दृष्टि पड़ती है, इससे जो परेशानी होती है, चंद्र केतु जन्य दोष जो होते हैं, इससे दूर होते हैं। ये उपाय आप एक करिए। दूसरा, आप सूर्य को जल तो दे ही रहे होंगे, आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं तो सूर्य को जल दीजिए। हनुमान चालीसा का नित्य आप अभी तो 1 ही पाठ करिए, आने वाले समय में हो सके तो 3 पाठ करिएगा। गुरु जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं तो स्ट्रगल रहेगा भाग्य के साथ में। लग्नपति भी षष्ठम भाव में है, लेकिन मेहनत को अपना मित्र बनाइए। मेहनत से अगर आपकी दोस्ती हो गई तो आपकी कुंडली में मुझे स्थिति अच्छी दिखती है और सरकारी नौकरी भी आप ले सकते हैं। पैसा जोड़ने के पीछे ज़्यादा नहीं जाइएगा, व्यय होगा, तो ये स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। सरकारी नौकरी की तरफ जाइए। आयु की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है। जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, षष्ठ भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना की स्थिति बनती है। तो इस बात का आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट से बचना है। गाड़ी बहुत सोच समझ के चलानी है, नहीं तो परेशानी होगी। पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, तो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, समझ ही रहे होंगे आप। मांसाहार अगर करते हैं तो छोड़ दीजिए। शराब वगैरह का सेवन करते हैं तो वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये करिए। और गाड़ी वगैरह जब चलाते हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति ज़रूर है। शनि मंगल 6वें भाव में मंगल है, शनि से दृष्ट है,
ये दुर्घटना की स्थिति बनाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी सरकारी नौकरी के योग हैं, अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए। चंद्रमा की महादशा में सूर्य का अंतर शुरू होने वाला है 26 नवंबर 2021 से। तो नवंबर 2021 के बाद सरकारी नौकरी लगने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जन्म कुंडली मैं आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ था। अगली जो जन्म कुंडलियाँ बची हुई हैं, आगे आने वाले कार्यक्रम में अगले सप्ताह फिर आप सभी के सम्मुख कुंडलियों को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अगली जन्म कुंडली दिनेश सिंह सिसोदिया जी की होगी। तो अगले कार्यक्रम में पहली कुंडली दिनेश जी आपकी होगी। इसके बाद जिस क्रम में आप लोगों ने प्रश्न दिए हैं, उसी क्रम में हम जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दिनेश जी की जन्म कुंडली अगले कार्यक्रम में ली जाएगी। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क इस कार्यक्रम के माध्यम से YouTube में वीडियो के थ्रू कराना चाहते हैं, तो अपनी जानकारी जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन जल्दी से जल्दी हो सके। एक बात मैं और अभी आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आज ही सोच रहा हूँ कि कह दूँ कि कृपया धैर्य बना के रखिए। मैंने ये सोचा था कि एक वीडियो इसके लिए स्पेशली बनाऊंगा, लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ कि कृपया धैर्य बना करके रखिए। सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन होता है। 91 कुंडली हम इस कार्यक्रम में अभी तक ले चुके हैं, तो 91 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हुआ है और आप ही सभी वो दर्शक हैं जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं का हुआ है। एक चीज़ मैं और आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी और उनकी कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के माध्यम से होगा और उनको एक रास्ता मिलेगा। ज्योतिष का मेनली यही काम है ना कि व्यक्ति को रास्ता दिखाना। अगर वो परेशान है तो उसको रास्ता दिखा के उसकी परेशानी को दूर करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो और भी लोगों से सब्सक्राइब कराइए जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं। तो इतनी ही मैं आपसे आशा रखता हूँ। इस वीडियो को अगर आप लाइक भी करते हैं तो ये YouTube के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह पुनः आप सभी के सम्मुख आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।